हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए बहुत ही न्यू टॉपिक के साथ और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ हैं। आज हम जानेंगे क्या कि मानव शरीर कैसा बनावट है और उसका क्या कार्य है, कैसे कैसे कौन सा बॉडी सिस्टम कार्य करता है उसके बारे में आज जानेंगे। और पूरा मानव शरीर और पूरा जो है अस्थियां के बारे में जानेंगे। मनुष्य शरीर की अस्थियां कैसी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है। आज समझ में कि नहीं, तो आज हम वही जानेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होती है, जो हमारी शरीर की आंतरिक जो अंदर की बनावट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अस्थियां, जिसको हड्डी भी बोला जाता है। आज समझ में कि नहीं, घरेलू भाषा में हम लोग हड्डी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अंतर की शरीर की, जिसको क्या बोलते हैं, हड्डी, जिसको अस्थियां हम लोग बोलते हैं। देखिए, अस्थियां की बनावट इस प्रकार की होती है। मनुष्य शरीर की बनावट कैसी होती है, इस प्रकार की। सिंपल समझिएगा और कॉमन आपको नेचुरल तरीक़े से बता रहे हैं ताकि ये दिमाग में आप लोग को घुस जाए। आगे देखते हैं, हम जानते हैं कि ये सबसे ऊपरी वाली भाग को क्या कहते हैं हम लोग, खोपड़ी। आए समझ में, ये जो ऊपर वाला हो गया इसको हम लोग बोलते हैं खोपड़ी। आए समझ में कि नहीं। अब देखिए, इसमें आता है ये जो, इसको तो नेत्र बोलते हैं वो पता ही है, जिसको आँख बोलते हैं वो तो पता ही है, उधर आती है। उसके बाद ये आती है जो अंदर की कार्य, जो बॉडी का अंदर के कार्य, जो जिसको अस्थियाँ कहते हैं। हमारे अंदर जो अस्थियाँ होती है, हड्डियाँ, उसी के बारे में सिर्फ जान रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये बोलते हैं हम लोग जबड़े और क्या बोलते हैं, दांत। तो इजी तरीक़ा से आप लोग एक एक टॉपिक के साथ बता रहे हैं ताकि वीडियो में बने रहिएगा। और जो लोग नए हैं वो लोग पहले सब्सक्राइब कर दिए। आज समझ में कि नहीं। अब देखिए, इसमें क्या बोलते हैं, इसको हम जबड़े या फिर दांत। अब मनुष्य शरीर की कितनी दांत होती है, तो ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि 32 होती है। कितना होता है मनुष्य का, सबका दांत कितनी होती है, 32, मतलब 32। आए समझ में कि नहीं। अब इस पर जानेंगे कि दांत कौन कौन होता है, और इसमें दांत भी आती प्रकार क्या आता है, कौन कौन, 3 प्रकार का दांत आता है। अब ये जानिएगा 3 प्रकार का कौन कौन दांत आता है। एक आता है फीमर, और दूसरा आता है कैनाइन, और तीसरा आता है प्रोमोलर, और तीसरा आता है मोलर। आए समझ में कि नहीं। 4 प्रकार की दांत पाई जाती है हमारे शरीर की, जो आंतरिक जो होती है उसमें 4 प्रकार की दांत पाई जाती है। अब जानेंगे हम लोग कि ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है हम लोग, केसोरुका जिसको कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं गर्दन भी। आए समझ में कि नहीं। अब हम जानेंगे इसके बारे में। ये इधर जो ये जो कहलाता है, जो हम लोग यहाँ बाँह बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हंसली, या फिर क्या बोलते हैं, कोलर की हड्डी। हंसली या फिर कोलर की हड्डी, इस हड्डी को नाम को हम लोग कहते हैं हंसली या फिर कोलर की हड्डी को नाम से हम लोग जाना जाते हैं, ताकि हम लोग ये हाथ को उठा सके या और कुछ कर सके, इस पर कार्य करता है ये हंसली और कोलर की हड्डी। ऐसा समझ में कि नहीं। अब इसमें जानते हैं हम प्लेसिया क्या कहते हैं। प्लेसिया जो अंदर की जो ये फेफड़ा होती है, ये इसके अंदर जो प्लेसिया पाई जाती है, हम लोग बोलते हैं इसकी प्लेसिया। अब उसके बाद जानते हैं हम, ये जो हाथ की जो इस साइड वाला होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रागडिया। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रागडिया। ऑलरेडी इसके बारे में पहले समझ लो, उसके बाद बताते हैं कि इसका कार्य क्या क्या है, कहाँ कहाँ क्या काम आता है और कहाँ कहाँ किसकी ज़रूरत है। उसके बाद आप जानते हैं, इसको बोलते हैं हम, जो ये हाथ में ये आता है, जिसको त्रिज्या बोलते हैं। अब ये जो ये अंग आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं आलना। इसको क्या बोलते हैं, आलना। अब जानते हैं इस पर ये जो देखिए, ये जो हमारी लीवर, जो जिसको कहते हैं, या फिर किडनी के जो बगल वाला जो आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोनी या फिर हिपा कहते हैं, उसका नाम क्या होता है, रोनी या फिर हिपा। आए समझ में। उसके बाद ये हड्डी का नाम होता है, जिसकी जांग की हड्डी बोला जाता है, और इस हड्डी को नाम को क्या बोलते हैं, घुटने की चुक्की या चक्की हम लोग उसको बोलते हैं। इसमें आता है पैर की हड्डी, ये आ गया। उसके बाद आता है एक वाहिजीनिका, जिसको नाम ये इसको कहते हैं। आए समझ में कि नहीं। अब इस पे क्वेश्चन उठता है कि खोपड़ी का कार्य क्या है। खोपड़ी का कार्य क्या करता है, खोपड़ी हमारे शरीर को ढकने का कार्य करता है। आए समझ में कि, जिसमें कि हमारी जो आंशिक होती है, जैसे कि वीज़ा या फिर कोई भी ब्रांड जो दिमाग कार्य करता है, वो हमारे खोपड़ी का कार्य से ही होता है। अब उसके बाद जानते हैं हम लोग कि इसमें आती है एक लीवर और एक अस्थियाँ और बहुत प्रकार की। अब उसमें जानते हैं कि लीवर हमारे का कार्य करता है। लीवर हमारे क्या कार्य करता है, लीवर हमारे लिए क्या सबसे ज़रूरी होता है कि लीवर हमारे भोजन के पाचन तंत्र के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है लीवर। आए समझ में कि नहीं। तो लीवर हमारे लिए उत्तरदायी है। तो लीवर हम लोग क्या करते हैं, जो भोजन खाते हैं उसको पचाने का कार्य करता है हमारा लीवर। ऐसा समझ में। अब जानते हैं किडनी क्या है। किडनी जिसको हम लोग बोलते हैं बिक्कक या फिर बिक्रिक, इसको कहते हैं। उसमें हम लोग क्या, किडनी क्या कार्य करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को फिल्टर करने के लिए और एक दूसरे की जगह भेजने के लिए हमारा कौन कार्य करता है, किडनी। ऐसा समझ में कि नहीं। अब जानते हैं हम लोग कि इसके जो ये मानव शरीर जो बनाया गया है, जो जितनी भी अस्थियां बनाया गया है, इसके ऊपर जो पर्दा, हमारे ऊपर जो पर्दा होती है, इसको जो ये जो चमड़ा ऊपर पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं त्वचा। आए समझ में कि नहीं। ये जो ऊपर वाला जो ढका हुआ है, हमारे जो अस्थियां को ढकने का कार्य करता है, ताकि बनावट अच्छा हो। इसके लिए हमारा ऊपर वाला जो ये जो लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्वचा। आए समझ में कि नहीं। तो अब जान चुके हैं कि हम लोग त्वचा। देखिए, बहुत प्रकार की बीमारियां फैलती है, जैसे कि अब देखिए दांत की बीमारियां सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है कि दांत का बीमारियां कैसे फैलती है। अब देखिए, अच्छी तरह से ब्रश ना किया हो और ना किया, उसमें ज़्यादा करके फैलने का बीमारी सबसे अधिकतर जो फैलती है वो कहलाता है पैरिया। आए समझ में कि नहीं। तो सबसे अधिक फैलने वाली बीमारी दांत का कौन सा है, पैरिया। आए समझ में कि नहीं। अब उसके बाद जानते हैं कि
हमारा धड़कन, अब जानते हैं जिसको हार्ट बोलते हैं हम लोग, धड़कन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? धड़कन हमारे शरीर में करता है कि 1 मिनट में वो कितने बार धड़कन हमारी धड़कती है, शरीर कितने बार धड़कते हैं? तो 72 बार, 1 मिनट में 72 बार हमारी धड़कन जो है धड़कती 1 मिनट में। आया समझ में कि नहीं? अब जानते हैं कि हमारे अंदर जो होती है, अब देखिए सबसे पहले क्या होती है, धड़कन का कार्य क्या है? यकृत और लीवर का कार्य तो बता चुके हैं। और किडनी क्या कार्य करती है? किडनी देखिए, एक किडनी से ऐप है तो एक किडनी से हम लोग जी सकते हैं। एक किडनी देखिए यहाँ पाया जाता है, किडनी ये हो गया, ये हो गया किडनी। आया समझ में कि नहीं? यहाँ पे किडनी होते हैं। तो किडनी देखिए, एक किडनी यदि कुछ, एक किडनी जैसे कि फेल हो गया, जैसे कि ज़्यादा मेडिसिन या फिर ज़्यादा डोज देने के बाद एक किडनी फेल हो जाता है। किडनी हमारे शरीर में कार्य करता है मात्र सिर्फ ब्लड फिल्टर करने का कार्य। ब्लड को जो खराब, दूषित जो ब्लड खराब होता है उसको फिल्टर करने के अच्छी तरीक़ा से करके और दूसरे जगह भेजने का कार्य करता है ब्लड। ये किडनी मतलब फिल्टर करता है। ऐसा समझ में कि नहीं? तो एक किडनी खराब हो गया तो एक किडनी, दूसरा किडनी उसका क्या करेगा, ब्लड को अच्छी तरीक़ा से फिल्टर करके और अच्छे जगह भेजने का कार्य करेगा। और उसके बाद आता है इसमें फेफड़ा। फेफड़ा हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? फेफड़ा देखिए दोनों साइड होता है। धड़कन के ठीक बगल में फेफड़ा पाया जाता है। धड़कन क्या होती है? फेफड़ा के बीच में धड़कन होती है। जो वो अभी तुरंत बताए थे कि फेफड़ा, ये धड़कन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और हमारे शरीर का जो होता है, इधर जो फेफड़ा जो पाया जाता है, 2 फेफड़ा होती है। फेफड़ा की संख्या कितनी होती है? 2। ये दोनों साइड पाया जाता है फेफड़ा। और फेफड़ा भी हमारे शरीर में क्या करता है? तो वो भी फिल्टर करने का कार्य करता है ब्लड को और अच्छी जगह पहुंचाने का कार्य करता है। और जो है आए समझ में। अब इसके बाद जानते हैं कि हमारे जो है पाचन तंत्र क्या कार्य करता है। सिंपल, अब एक क्वेश्चन आता है कि पाचन तंत्र क्या कार्य करता है। पाचन तंत्र हमारे शरीर में क्या करता है? भोजन को अच्छी तरीक़ा से पचाने का कार्य करता है पाचन तंत्र। आए समझ में कि नहीं? तो पाचन तंत्र हमारा क्या कार्य करता है? भोजन को अच्छी तरीक़ा से पचाने का कार्य। देखिए हार्ट यहाँ पे होता है, हार्ट यहाँ पे होता है, ठीक है, ये हार्ट हो गया। ऐसा समझ में, ये हार्ट हो गया, यहाँ पे हार्ट होता है, धड़कन जिसको बोलते हैं। ऐसा समझ में कि नहीं? यहाँ पे होता है फेफड़ा, ये क्या हो गया? फेफड़ा पाया जाता है, ये क्या है? फेफड़ा। आया समझ में कि नहीं? उसके बाद ये आती है, यहाँ पे आती है पाचन तंत्र और यहाँ पे आता है किडनी। आया समझ में कि नहीं? जो हमारे शरीर के ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करता है। आया समझ में कि नहीं? तो अब सिंपल जानेंगे क्या, बॉडी सिस्टम तो हम पकड़ रहे हैं। बॉडी इसलिए जो हो गया मानव की क्या हो गया, शारीरिक शरीर की जो है अस्थियाँ कहलाती है। तो इस पर आप जानेंगे कि इस पर ये जो मानव शरीर की जो अस्थियाँ होती है, जिसको हम लोग हड्डी कहते हैं, वो मानव शरीर की कुल हड्डियाँ कितनी होती है? तो 206। कितना कहलाता है? 206। जिसमें कि 206 हड्डियाँ पाई जाती है, जिसमें कि सबसे बड़ी हड्डी का नाम बोला जाता है फीमर। क्या है सबसे बड़ी हड्डी? क्या होती है? फीमर। और सबसे छोटी हड्डी का नाम बोला जाता है स्टेपी। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी हड्डी का नाम जिसको बोलते हैं फीमर और सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपी बोला जाता है। अब इसमें जानते हैं कि सीरा, जो हमारे शरीर के अंदर जो ये सीरा है, ये शरीर के अंदर जो ये हमारे सिरे हैं, जो भी जितने भी यहाँ इस पे सिरे कहा गया, जो हमारे नस होते हैं, जो सीरा जिसको कहते हैं, वो हमारा क्या कार्य करता है? शरीर के अंदर जो सीरा जो है, ये कार्य करने का काम क्या करता है? सीरा में क्या होती है? ब्लड सर्कुलेशन पार होती है। मतलब ब्लड पार होता है, मतलब अब ये जानिए कि सीरा क्या करती है? अशुद्ध ब्लड को, मतलब जो ब्लड खराब हो रहा है उस ब्लड को धड़कन तक पहुँचाने का कार्य करता है और फेफड़ा तक, और उसके साथ साथ किडनी तक पहुँचाती है, ताकि वो जो अशुद्ध ब्लड है सो हमारे शरीर में क्या करेगा? आगे जाके आकर्षित करके जो है घिंच लेगा, धड़कन से किडनी तक पहुंचाने का कार्य करेगा और धड़कन तक पहुंचाने का कार्य करेगा, ताकि मेरा ब्लड को शुद्ध कर सके और फिर शरीर के अंदर भेज सके। ऐसा समझ में कि नहीं? तो हमारे सीरा जो कार्य करता है वो क्या करता है? जिसको नस बोलते हैं, ये हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? तो ये ब्लड को, अशुद्ध ब्लड को शरीर के अंदर पहुँचाने का, जैसे कि हार्ट या फिर क्या होता है किडनी या फिर क्या होता है फेफड़ा तक पहुंचाने का कार्य करता है कौन? मेरा सीरा। आया समझ में कि नहीं? तो अब जान लीजिए इससे क्या होती है। अब ये जानेंगे कि अब इससे बीमारियां कौन कौन फैलती, कैसे बीमारियां फैलने का कार्य करती है, अब बीमारियां होती कैसे। अभी सबसे पहले जानते हैं कि देखिए किडनी कैसे खराब होता है, किडनी खराब होने का कारण क्या है और कैसे होता है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। देखिए किडनी में जैसे कि ज़्यादा लोड या फिर ज़्यादा मेडिसिन या फिर ज़्यादा कुछ कार्य कर रहे हैं या ज़्यादा लोड दे रहे हैं, किडनी पे ज़्यादा फिल्टर कर रहा है, और जैसे कि ब्लड काफ़ी दूषित है, मतलब काफ़ी ख़राब है, उसको फिल्टर करने का कार्य कर रहा है, तो इसमें थोड़ा किडनी कार्य करता है। या फिर ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, ज़्यादा ड्रिंकिंग कर रहे हैं, तो इस पर हमारा कार्य कौन करता है? फिल्टर, ये किडनी फेल कर जाता है। उसके बाद आती है धड़कन। धड़कन देखिए हमारे शरीर में क्या करता है, 1 मिनट में
72 बार धड़कता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, धड़कन, हार्ट भी कहते हैं। तो हार्ट को देखिए, हार्ट भी किसी को अंदर हार्ट अटैक जिसको कहा जाता है, हार्ट अटैक का भी बीमारी क्या होती है, हार्ट की प्रॉब्लम से होती है। तो इसका प्रॉब्लम्स भी क्या होता है, हार्ट जो होती है वो हमारे शरीर में एक अलग तरीक़ा से नेचुरल इसका ट्रीटमेंट है कि हार्ट का किसी का प्रॉब्लम है तो उसके लिए थोड़ा सा इलाजमेंट होती है। जैसे कि हार्ट जिसका प्रॉब्लम है, धड़कन जिसका प्रॉब्लम है, उस पर एक अलग तरीक़ा से मोटर सिस्टम करके जैसे कि अंदर में करके इसको ठीक किया जाता है। मगर इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर निकाला, जिसने हम लोग क्या करते हैं, तो हार्ट को भी हार्ट अटैक भी आने का सबसे ज़्यादा संभावना होती है। जैसे कि अचानक कोई भी चीज़ हमारे शरीर पे जोड़ लग गया, अचानक आ गया जैसे कि, तो इससे हार्ट अटैक होती है। आज समझ में कि नहीं, इसलिए अचानक कोई भी चीज़ को नहीं देखना चाहिए, ना करना चाहिए, ताकि अचानक जो भी चीज़ आता है तो उससे हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, तो हार्ट पे वो कार्य करता है। आज समझ में कि नहीं। तो अब जानते हैं, अब देखिए सबसे उसके बाद आती है हमारा जो आता है लीवर तो बते भी किए थे। उसके बाद आता है ये पाचन तंत्र। पाचन तंत्र हमारे शरीर में क्या करता है और इसकी अनेक जो है पाचन तंत्र खराब होने की प्रॉब्लम्स कैसे होती है वो जानेंगे। देखिए पाचन तंत्र हमारे शरीर में क्या होती है, सबसे सिंपल तरीका है कि भोजन को अच्छी तरीक़ा से पहुंचाने का कार्य करता है हमारे पाचन तंत्र, और पचाने का कार्य करता है पाचन तंत्र हमारे शरीर में। तो पाचन तंत्र को जो होता है क्या हमारे शरीर में अच्छी तरीक़ा से, मतलब अब उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, ताकि भोजन को अच्छी तरीक़ा से चबा के खाना चाहिए ताकि मेरी पाचन तंत्र सुरक्षित रह सके। आज समझ में कि नहीं। तो इसीलिए हमारे पाचन तंत्र ये कार्य करता है। तो पाचन तंत्र कार्य करता है हमारे भोजन को पचाने के लिए अच्छी तरीके। अब मगर उस पर डोज ज़्यादा देते हैं, जैसे कि कुछ भी अदर चीज़ हम खा लिए हैं और उसको अच्छी तरीक़ा से पचा नहीं पा रहा है, जैसे कि अदर, जैसे कि कुछ हो गया, जो भी आता है कुछ भी अदर, जैसे कि मोटे अनाज के दौर पे आता है, ठीक है, दलहन के अनुसार में जो आती है, जैसे कि उसको अच्छी तरीक़ा से पका के नहीं खाया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी पाचन तंत्र वीक होती है, कमज़ोर पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पाचन तंत्र कमज़ोर होने की वजह से बहुत ही प्रकार की बीमारियाँ अचानक आने का कार्य करता है। तो इसीलिए पाचन तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि हम लोग भोजन करने के बाद कुछ क्षण के मतलब 10 या 20 मिनट के बाद अच्छी तरीक़ा से ड्रिंक वाटर करना चाहिए, ताकि अच्छी तरीक़ा से मेरी पाचन तंत्र सुरक्षित रह सके। ऐसा समझ में कि नहीं। तो इससे बचाव के लिए हम आपको बता चुके हैं। तो अब जानेंगे, आप बता चुके हैं कि अस्थियाँ क्या है, पाचन तंत्र क्या है, हृदय क्या है, धड़कन क्या है, और धड़कन कितने बार धड़कते हैं 1 मिनट में, तो हमारी हड्डियाँ कितनी है वो भी बता चुके हैं। तो आप लोग अच्छी तरीक़ा से समझ चुके होंगे। तो आगे आप लोग को मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।